नमस्कार। मुजफ्फरपुर नगर निगम अस्थाई समिति का गठन और ऐसे में मुस्लिम समाज को क्यों दूर रखा गया, हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त जो है आरजेडी के नेता हैं, पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं वसीम अहमद मुन्ना। सबसे पहले आपका स्वागत है। तहे दिल से जो है आपके चैनल का आपका मैं स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि हम जैसे नाचीज़ को जो है आपने जो है याद किया और जो सशक्त कमेटी जो है मुजफ्फरपुर में बनी है उस पर आपने हमसे बात करने की जो है कोशिश की। ये राजनीति में कैसा भूचाल जी? काफ़ी ज़्यादा भूचाल आ गया। एक समझिए कि हम लोगों की तो मंशा ये थी कि जो नगर निगम जो है सिंडिकेट या नाकधारी या कब्जाधारी से जो है मुक्त हो, मगर जो हम लोगों ने तो मुक्त कराने का कार्य किया, मगर हमको लगता है कि जहाँ पर जो है दूसरे जो है नाकधारी या समझिए अजगर देव के समझिए कि निगम पर जो बैठ गए, जिसका जो नमूना जो है समझिए। अच्छा, ये अस्थाई समिति का गठन हुआ और ऐसे में अक़लियत समाज को दूर रखा गया, वजह क्या हो सकता है? ये तो आप भी समझ सकते हैं ना। अक़लियत समुदाय मुजफ्फरपुर की ये धरती है, सेकुलरिज्म की यहाँ जो है दुहाई दी जाती है, क्योंकि यहीं जो है गरीब स्थान की मंदिर है, यहीं दाता कम्बल साहब की मज़ार है। तमाम जो है समझिए मुजफ्फरपुर का एक संदेश होता है, किसी भी पर्व हो, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, तमाम लोग एक दूसरे से मिल करके सभी पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। आज तक जो है समझिए मुजफ्फरपुर की यही पहचान है। मगर ये जो है मुजफ्फरपुर में जो सशक्त कमेटी बनी है, सशक्त अस्थाई समिति का जो गठन हुआ है, हमें लगता है कि ये एकदम साफ जो सिंडिकेट और रिमोट से बनाया गया है, जिसमें अक़लियत समुदाय को एकदम समझिए वंचित किया गया है और इनके साथ सौतेला भी है किया गया है। जिस तरह को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, आपको लगता है कि मुजफ्फरपुर? अरे भाई, अगर रिमोट अगर नहीं होता तो अक़लियत समुदाय में 2,85,000 मुजफ्फरपुर की जो है आबादी है, 70 से 75,000 अक़लियत समुदाय आते हैं। हमारे 13 पार्षद मुजफ्फरपुर में हैं और उस पार्षद में से हम जो सशक्त अस्थाई समिति का गठन किया गया है उसमें किसी अक़लियत समुदाय को आपने नहीं रखने का कार्य किया है। आखिर इसका कारण क्या है? जो समझिए उम्मीद क्या कहता है? देखिए, संगठन जब भी कोई बनता है, संगठन जब भी किसी भी राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो या कोई भी दल हो, तो उसमें तमाम जाति तमाम समुदाय को जो तरजीह दी जाती है। पहला निगम का जो सशक्त अस्थाई कमेटी है जिसमें जो है मुस्लिम को वंचित किया गया है। क्या लग रहा है आपको ये कोई पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, क्या लग रहा है आपको? देखिए, विशेष तो है ना, विशेष सबसे बड़ा कारण फॉल्ट ये हुआ कि मुजफ्फरपुर की धरती में पर जब मेयर का चुनाव जनता द्वारा किया गया तो मुजफ्फरपुर की धरती में अक़लियत समुदाय का बच्चा बेहिचक कलेजा ठोक करके मेयर पद पर दावेदारी किया। तो ये तो एकदम हड़कंप मच गया मुजफ्फरपुर में। शतरंज का खेल होना शुरू हो गया। आपको लगता है ये शतरंज का खेल? हमारे साथ कई प्रत्याशी शतरंज का खेल नहीं होता तो हमारे किसी मुस्लिम हमारे भाई पार्षद को क्यों नहीं सशक्त अस्थाई समिति के गठन में क्यों नहीं रखा जाता? तो आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर की धरती पर जो निगम का जो समझिए सशक्त अस्थाई समिति का गठन किया गया है उसमें मुस्लिम को वंचित रखा गया है। जो आपको लगता है कि किसी भी कमेटी का निर्माण होता है, देश के किसी भी कमेटी का निर्माण देख लीजिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, समाज जिसकी जाति के हिसाब से भागीदारी दिया जाता है, मगर पहला एक गठन नगर निगम में होगा जो मुस्लिम समुदाय को वंचित किया गया है और उसको सशक्त अस्थाई समिति में गठन में उनका नाम नहीं दिया गया है। तो ये समझिए तमाम जो है समझिए कि ये खुलूस है, दिल में जो उनको निचोड़ रहा है कि किस तरीके से हमारे समुदाय को नींबू की तरह निचोड़ करके फेंक दे। यही इसी वजह से उम्मीद आगे क्या कहता है? देखिए, उम्मीद यही कहता है, देखिए सबसे पहला उम्मीद की बात आप करते हैं तो माननीय मेयर महोदया से, उप मेयर महोदया से मैं आग्रह करता हूं कि आप जो सशक्त अस्थाई कमेटी बनाए हैं, आप मुजफ्फरपुर के मेयर पद पर हैं और पहले समझिए कि जो है इस मुजफ्फरपुर का पहला जो है व्यक्ति आप जो करवाते हैं, नंबर 1 पर आप आते हैं,
तो आप जो गठन जो किए हैं, अगर इसमें मिसिंग हुई है, त्रुटि हुई है, तो इसको जो है आप खारिज कीजिए और पुनः फिर से निर्माण कीजिए और हमारे अक़लियत पार्षद में से एक किसी भी पार्षद को आप रखने का कार्य कीजिए, ताकि एक संदेश हमारा शहर में जाए। इसलिए कि मुजफ्फरपुर सेक्युलरिज्म की धरती है, यहीं गरीब स्थान की मंदिर है, यहीं दाता कंबल शाह का मजार है। और हम आपको बता देते हैं कि कोई भी पर्व हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, तमाम समुदाय एक साथ खड़ा होकर के जो है पर्व मनाने का कार्य करते हैं, सेलिब्रेट करने का कार्य करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे मुजफ्फरपुर की धरती पर जो है हमारे दिल में यह एहसास हो कि हमको जो है तवज्जो नहीं दिया गया, हमको जो है माइनस कर करके आपने चला। तो ये चीज़ हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप पुनः गठन कीजिए और हमारे अक़लियत जो समुदाय से पार्षद आते हैं उनको देने का कार्य कीजिए, ताकि एक मुजफ्फरपुर का संदेश देश विदेश तक जाए कि जो गठन हुआ है वो गठन में कोई जो है समझिए देखा रेखी नहीं हुआ है, किसी तरह का सौतेजा बिहेव नहीं हुआ है, एक अच्छे हिसाब से जो बनाया गया। देखिए, आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव को लेकर आपने देखा था कि चारों तरफ जो है हाहाकार मच रहा था। इलेक्शन खत्म हुआ, नतीजे आए और कुल जो है मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 49 वार्ड है, शपथ ग्रहण हुआ और इसको लेकर देख रहे थे आपकी नए साल में नए आगाज के साथ। और फिर कुछ दिन पहले जो है ऐसे में अस्थायी समिति का गठन हुआ और अक़लियत समाज को दूर रखना कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल बन गया है।